जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की ये धमाकेदार कॉमिक्स मारा मारी जो कि मसाबा कॉमिक्स से नेक्स्ट है। इससे पहले की कहानी जानने के लिए मसाबा कॉमिक्स जरूर पढ़े जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स संजय गुप्ता पेश करते हैं मारा मारी जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक जंगली कॉमिक वृतांत। किंवदंतियों के मुताबिक देवी की सांप से पीड़ित मर्दा जाति में कन्या जन्म दुर्लभ था। इस कबीले में पैदा होने वाली आखिरी कन्या थी प्यारी सी मसाबा, जिसे पूरा कबीला चाहता था। कोबी भी नन्ही मसाबा के प्यार में पागल हो गया, पर था तो जानवर ही। भला कौन बाप चाहेगा कि उसकी फूल सी नाजुक बच्ची किसी जानवर के पास भी जाए। चौकर मसाबा को कोबी के पास से ले गया। दुश्मन कबीले कोला का सरदार खूंखट खंकट बच्ची की जान के पीछे पड़ा था, और यह बात खुद भेड़िया को भी गंवारा न थी। उन्हें जादू टोटके करने से रोकूंगा, वरना उन्हें दंड दूंगा। कोला जंगलियों की मनमानी नहीं चलने दूंगा। उपरोक्त कथानक विस्तार से जानने के लिए पढ़े प्रथम भाग मसाबा। सबकी निगाहें काष्ठ की उस आकृति की ओर घूम गई। खटाक! मुझे पहचान तो लिया होगा, कोला सरदार खंकट। भेड़िया तू? हाँ, कान खोलकर सुन लो सरदार खंकट। जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। तुम अपने कमीनेपन और अपनी टोटका हरकतों से बाज आ जाओ। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। इसे देखो, ये भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह है। जो कबीला इसे स्वीकार कर लेता है वो सारी दुश्मनियां भूलकर भेड़िया की सुरक्षा की हद में आ जाता है। मर्दा जाति इसे स्वीकार कर चुकी है, वो मेरे संरक्षण में है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी इसे स्वीकार कर लो। मेरा जवाब यह है, तुमने इसे स्वीकार न करके अपनी मनमानियों को जारी रखने का ऐलान किया है। याद रखना, आज के बाद अगर तुमने जंगल में कोई बदमिजाजी दिखाई तो तुम्हें भेड़िया आकर तुम्हारी उस बदमिजाजी का जवाब देगा, और वो जवाब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। हूं। कटाक! कोबी को भी मसाबा की याद सता रही थी। आज मसाबा अभी तक भी क्यों नहीं आई? कहीं उसके अब्बा ने उसके जंगल में जाने पर पाबंदी तो नहीं लगा दी होगी। नोट: अब्बा मीन्स पिताजी। तो फिर मैं क्या करूं? थोड़ी देर और प्रतीक्षा करता हूं उसकी। मैं कबीले की तरफ उसे देखने गया तो कमबख्त कबीले वाले खामा खां मुझसे पिट जाएंगे। शायद आती ही होगी वो मुझसे मिलने और खेलने। लेकिन आज तो हर किसी को उसकी तलाश थी। मसाबा को कहीं देखा है जुंगा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहीं वो जंगल में तो नहीं चली गई? नहीं, मैंने उसे जंगल में जाने से मना किया था। कल वो उस शैतान कोबी के साथ थी, पर कहीं आज भी वो वहां न चली गई हो। चलो ढूंढते हैं उसे। जंगल में काम करने वाले, मसाबा को तो नहीं देखा लीचड़? नहीं, देखता तो वापस भेजता। पूंगा, मसाबा को देखा है? कल कबीले में देखा था। कहाँ गई होगी? सुबह। घबराओ नहीं चोकर, तुम यहीं रहो, हम चारों तरफ जाकर देखते हैं। कबीले में मसाबा के गायब होने की खबर फैल गई थी। मसाबा गायब है, मसाबा गायब है। हर मर्दा जंगली को मसाबा की तलाश थी। मसाबा, मसाबा! ये देखो, मसाबा इसे बालों में लगाती थी। इस पर रक्त के धब्बे हैं। रक्त के धब्बे? मुझे इधर झाड़ियों में ताजा रक्त दिखाई दे रहा है। मेरा हृदय अनिष्ट की आशंका से कांपने लगा है। न जाने बच्ची किस हाल में हो। झाड़ियां हटाओ। कराह गूंजी। आ! कराहने का ये स्वर तो मसाबा का है। मसाबा मिल गई, मसाबा मिल गई। मेरी बच्ची, ये तो जख्मी है, बुरी तरह जख्मी है। शायद किसी जानवर का शिकार हो गई है। समय खराब मत करो, इसे कबीले में ले चलो जल्दी। मैं जाता हूँ, मैं भी चलता हूँ। और कोई फूजों को बुला कर लाओ। जल्दी जाओ। मैं जाता हूँ, मैं भी चलता हूँ। कोबी की प्रतीक्षा उदासी में बदलने लगी थी। क्यों नहीं आई मसाबा? कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया? अबे तू भी पागल है कोबी, पता नहीं क्या क्या सोचता जा रहा है। अबे
आज नहीं आई तो कल तो जरूर आएगी। चल अब यहां से चल, दिमाग मत खराब कर अपना। कोबी की यह प्रतीक्षा शायद लंबी होने वाली थी। यह काम किसी जानवर का ही है, किसी पागल जंगली जानवर का। उसकी कई टकरों, पंजों व दांतों से धराशायी हुई है ये। उसके तेज नाखूनों ने चीर डाली है इसकी अंतड़ियां। मैं समझ गया यह काम सिर्फ एक ही जानवर का है। कौन है वो नरभक्षी? कोबी। कोबी? हाँ सरदार, अपने अपमान का बदला उसने हमारी मासूम मसाबा से ले लिया। मैंने कल भी इसे उसके साथ देखा था। शायद वो कल ही इसे मार डालता, लेकिन शायद मैं समय पर पहुंच गया। कोबी ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पालतू कुत्ता स्वामी को देखकर पूंछ हिलाता है, मगर कभी कभी वो उसे भी काट लेता है। कुत्ते फिर भी समझदार होते हैं, मगर कोबी तो पूरा जानवर है, वहशी दरिंदा। उसी के तेज दांतों, तेज नाखूनों और टक्करों ने मासूम मसाबा की यह हालत कर दी है सरदार पांगी। इसका जिम्मेदार दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पर फूजो, मेरी मसाबा है कैसी? ये होश में क्यों नहीं आई? प्रार्थना? क्या मतलब? मैं जो कुछ कर सकता था वो कर दिया। अब इसे सिर्फ प्रार्थना ही बचा सकती है। भाव विह्वल हो उठा था फूजो भी। सकते में खड़ा रह गया हर कोई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईश्वर हमारी इतनी कठोर परीक्षा नहीं ले सकता। मेरी जिंदगी इसे दे दे भगवान, इसे ठीक कर दे। कोबी को मेरी मासूम बच्ची पर जरा भी दया ना आई होगी। मसाबा अगली शाम तक भी ना आई तो कोबी का दिल डूबने लगा। उसके आबा ने उसे मेरे साथ देख लिया था, शायद इसलिए उसे कहीं जाने नहीं दिया होगा। या कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई? नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। उसकी भोली बातें बार बार मेरे कानों में पड़ रही है। उसके नन्हे नन्हे हाथ मुझे बुला रहे हैं। आओ ना कोबी, आओ ना। मैं नहीं आई तो क्या तुम भी नहीं आओगे अपनी मसाबा से मिलने? मैं आऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, चुपके से देखकर लौट आऊंगा। यही कबीला है, पर मसाबा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। यहां से भी कहीं नहीं दिख रही मसाबा। अंदर जाऊंगा तो खलबली मच जाएगी, किसी से पूछ भी नहीं सकता। फिर अचानक वो हो गया जिसकी कोबी ने कल्पना भी नहीं की थी। शैतान को भी आ गया। शैतान कोबी को मैंने पकड़ लिया। ओह, गड़बड़ हो गई। कोबी आ गया, कोबी आ गया। पकड़ो उसे, मारो उसे, बचे ना। कबीले वाले मुझे मारने आ रहे हैं। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। तू बचकर नहीं जाएगा कोबी हत्यारे। हड़बड़ाहट में कोबी ने चोकर को सामने की तरफ पटक मारा। धाड़! मुझे यहां से जाना होगा, वरना लड़ाई हो जाएगी। उसकी शक्ल देखकर कोबी चौंक पड़ा। यह तो मसाबा का अब्बा है। यह तो बेहोश हो गया, पर मैं इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। साएं! अगर मैंने यहाँ लड़ाई की तो मसाबा मुझसे नाराज हो जाएगी। मारो, मारो, हत्यारे को मारो। अगर मैं इन्हें ये कहूंगा कि मैं मसाबा से मिलने आया हूं, तो ये मेरी बात ना सुनेंगे, ना मानेंगे। एक ही रास्ता है, भागने का। वो भाग रहा है, पीछा करो, मार डालो। मगर कोबी तो घिर गया। अब क्या करूं? ये तो मरने मारने पर उतारू हैं। अब वैसा करना पड़ेगा जैसा सांड करता है। पागल सांड की तरह मुंह नीचे करके भागता हूं और भीड़ में घुसकर उन्हें खदेड़ता हुआ निकल जाता हूं। मैं यहां आया ही क्यों? मसाबा सुनेगी तो पता नहीं सबकी अलग अलग बातों का वो क्या मतलब निकालेगी। उसका आबा भी मेरे हाथों से बेहोश हो गया। उसे पता चलेगा तो वो फिर कभी नहीं आएगी। शायद मैंने मसाबा को खो दिया, वो अब कभी नहीं आएगी। दिल कर रहा है सबकी खोपड़ियां तोड़कर मसाबा को कबीले में से ही उठा लाऊं। पर क्या पता कल जब उसे पता चले कि मैं उसके कबीले में गया था, तो कल वो आ ही जाए, चाहे नाराज होकर ही सही। मैं उसे यही बात बताकर मना लूंगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। चोकर ने होश में आते ही ऐलान किया, मसाबा की हालत का जिम्मेदार कोबी है। अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो हम साथ साथ हैं। कोला सरदार खंकट के पीछे झपटे भी ऐलान कर रहे थे, अपने रास्ते की दीवार को मैं गिरा कर रहूंगा। कोबी ने हमारे काम में हस्तक्षेप किया था, उसे सजा देंगे। हाँ हाँ, सजा देंगे।
पर उसे मारना आसान नहीं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।